सो फाइनली अहमदाबाद पहुंच चुके हैं और अहमदाबाद क्यों पहुंचे आप लोगों को भी पता है, लेकिन इस वीडियो में आपको ये पता चलेगा कि हम फाइनल्स के लिए पिच कौन सी सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा जो सवाल है 2023 वर्ल्ड कप 19 नवंबर हम सबके जहन में जिंदा है। और उस फाइनल को हार जाने के बाद सबके जहन में ये था कि हमने ऐसी पिच क्यों ली जिस विकेट पर हमारे ही बल्लेबाजों को बल्लेबाजी करनी जो है वो मुश्किल हो गई और उन लोगों ने आराम से जो है वो मुकाबला जीत लिया। तो पहली चीज, अहमदाबाद के मैदान पर पिच कैसी होगी, इस वीडियो में आपको इस बात का जवाब मिलने वाला है। दूसरी चीज, एक बड़ी खबर चल रही है यार कि इंडियन टीम ने अपना डगआउट बदल लिया है, होटल बदल लिया है, बस सर्विस बदल ली है, बहुत सारे टोटके चल रहे हैं इंडियन टीम की तरफ से। क्या है सच्चाई, क्या क्या बदला गया है? कुछ चीजें सचमुच में बदली गई हैं, लेकिन कुछ चीजों में जो है ना वो अफवाहें थोड़ा हावी है। मतलब जो फॉल्स नैरेटिव बनाया जाता है, बह गए जी इमोशंस में बोल दिया, ये भी बदला जा रहा है, वो भी बदला जा रहा है, हो क्या रहा है? और इन सारी चीजों के बीच इंडियन टीम ने जो नया होटल चुना है, जी हाँ, इस बात में पूरी तरीके से सच्चाई है कि होटल जो है वो इंडियन टीम नया ले रही है। वो पुराने होटल में नहीं जा रही है जिसमें वो अधिकतर ठहरती थी। उस होटल का नाम ITC नर्मदा है। और टीम जब यहाँ पर आई तो इन सारी चीजों के बीच में क्या क्या है, प्लस आज का दिन जो है ना वो बड़ा दिलचस्प इसलिए जरूर होने जा रहा है क्योंकि ये पहली दफा होगा इस पूरे के पूरे वर्ल्ड कप में जब दोनों टीमें साथ में उतरेंगी प्रैक्टिस ग्राउंड में। और दोनों टीमों की जो प्रैक्टिस है वो भी साइमल्टेनियसली हल्का सा आगे पीछे होगी, बहुत ज्यादा ऊपर नीचे चीजें नहीं होंगी जो अब तक पता चला है। तो मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा कि इंडियन टीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मोस्ट अवेटेड, और इसके साथ साथ प्रैक्टिस सेशन, इन सारी चीजों की डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिलेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, कोशिश करना वो हाइप का ऑप्शन भी जरूर आप यूज कर सको ताकि वीडियो जो है वो थोड़ा आगे और बढ़े। कमेंट सेक्शन में जरूर आकर बताना जो भी आपको बताना है, कॉम्बिनेशन के बारे में, प्रैक्टिस सेशंस के बारे में, ये जो टोटका चल रहा है इसके बारे में, प्लस पिच के बारे में मैं आपकी राय जरूर चाहता हूँ। आप लोग क्या सोचते हो, इंडियन टीम को किस तरह के विकेट पे खेलना चाहिए, उसके बारे में मैं जरूर डिटेल्स आप लोगों से चाहता हूँ। तो पहली चीज, इंडियन टीम ने बिल्कुल होटल चेंज कर लिया है। पहले इंडियन टीम ITC नर्मदा में रुका करती थी, लेकिन अब इंडियन टीम ITC नर्मदा में नहीं रुक रही है। इस बार वो किसी और होटल में रुक रहे हैं। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से मैं होटल का नाम नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज ऑब्वियसली नाम लोग पता करने की कोशिश करते हैं, फिर वहां पे जमावड़ा लग जाता है, वो सारी चीजें हैं। लेकिन इस बार अगर आप देखोगे इंडियन टीम ने जो अपना कोलकाता में भी जब वो गए तो उन्होंने वही बस चुनी जो अमूमन तौर पर आप IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए गौतम गंभीर जिस बस में चलते थे, और उसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। तो वहां पर भी ये बात सामने निकल कर आई थी। टीम उन जगहों पर भी गई है जो जगहें उनके लिए एक तरीके से लकी चार्म रही हैं, या फिर हेड कोच के लिए लकी चार्म रही हैं। जैसे काली माता का मंदिर है कोलकाता में, फिर सिद्धि विनायक गए वो मुंबई में। उससे पहले भी जहां जहां जाने का मौका मिला हर वो शख्स वहां पर पहुंचा है। तो यस, और फिर ये एक्सेप्ट करना है बॉलिंग कोच मोने मोकलका की लूनर इक्लिप्स की वजह से, चंद्र ग्रहण की वजह से इंडियन टीम देरी से आई प्रैक्टिस सेशन में। जो मुंबई में प्रैक्टिस सेशन था उसमें देरी क्यों हुई, क्योंकि चंद्र ग्रहण था, उस वजह से इंडियन टीम जो है वो 7 बजे के बाद मैदान पर आई। तो ये क्लियर कट है कि हाँ, इंडियन टीम इन सारी चीजों पर बिलीव कर रही है और ये बिलीफ आपको उनके एक्शंस में देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पर आकर उस होटल में ना जाना, ये सबसे बड़ा फैक्टर एडअप करता है। हालांकि मुझे ये लगता है कि ठीक है, इन सारी चीजों को हमें भी बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है, इंडियन टीम से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी जो चीज चल रही है वो ये चल रही है कि यार ड्रेसिंग रूम भी बदल लिया है। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ड्रेसिंग रूम इंडियन टीम का वही रहेगा, क्योंकि किसी भी इंटरनेशनल स्टेडियम में क्या होता है, एक होम ड्रेसिंग रूम होता है और एक अवे ड्रेसिंग रूम होता है। तो जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैंने जो पता किया है, मुझे जो पता चला है यहाँ पे GCA के लोगों से, गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों से, उन्होंने यही बताया है। और जैसे ही ये खबर आई थी हम लोगों ने उसी समय, हम गाड़ी से आ रहे थे, आज फ्लाइट से नहीं आए, तो वो मतलब ट्रेन से आ रहे थे, तो उस वक्त पे जब ये चीज़ आई तो पता भी करने की कोशिश करी। पता करने के बाद यही पता चला कि ऐसा नहीं होता है। होम और अवे ड्रेसिंग रूम आप बदल नहीं सकते हो। ये पूरी तरीके से एक प्रोटोकॉल का हिस्सा रहता है और उसी चीज़ को जो है वो फॉलो किया गया है यहाँ पर भी। तो यस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको आप टोटकों का हिस्सा बता सकते हो, लेकिन सारी चीज़ों को नहीं बता सकते। और होटल बदलना यस उसका हिस्सा है, ड्रेसिंग रूम नहीं बदला गया है भाई। ड्रेसिंग रूम वही रहेगा जहाँ पे आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे और प्लेयर्स से मिले थे, तो वो तो वही रहने वाला है। बाकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भाई लोग, पिच कैसी रहने वाली है, पिच का मिजाज क्या रहने वाला है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
ये इंडियन टीम को जो ऑफर की गई है यहाँ पर, ये एक मिक्स सॉइल विकेट है। इट्स नाइदर ब्लैक नॉर रेड। इसमें रेड की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें जो आपको विकेट देखने को मिलेगी दैट इज मोर ऑफ अ रेड सॉइल विकेट, यानी बैटिंग के लिए इजी होने वाला है। एक गेम यहाँ पर हुआ है, साउथ अफ्रीका ने खेला था, आई थिंक कनाडा के अगेंस्ट खेला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट मैं कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दूंगा या डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। 200 प्लस बनाए थे साउथ अफ्रीका ने। तो बैटिंग के लिए वो एक मैच यहाँ पर हुआ है, उसके अलावा कोई और मैच उस विकेट पे नहीं हुआ है। तो ब्लैक सॉइल का आना उस विकेट को यस थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर बनाता है, लेकिन क्योंकि 50% से ज़्यादा मात्रा रेड सॉइल की है तो आपको वो विकेट बैटिंग के लिए ज़्यादा ईजी होता हुआ दिखाई देगा। साउथ अफ्रीका वाले गेम में भी, उससे पहले 2023 में भी विकेट को लेकर के बहुत हो हल्ला हुआ था। इस वजह से इस बार ये मेक श्योर किया जा रहा है कि विकेट कम से कम इस ICC T20 वर्ल्ड कप फाइनल के लिए आपको एक बढ़िया ज़बरदस्त विकेट मिले, और उसी की तलाश है। अब अभी तक सिर्फ तस्वीरों में देखा है, मेरे पास पिच की एक फ़ोटो आई थी, मैंने वही देखी है। उसको अभी इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि वो मेरी खींची हुई तस्वीर नहीं है, मैंने देखी थी। ग्राउंड पर जाऊँगा, आज रात का जो वीडियो होगा या कल सुबह जो आपको वीडियो मिलेगा उसमें आपको एग्जैक्ट डिटेल्स मिलेंगी। लेकिन अभी तक ये बताया जा रहा है कि विकेट जो है वो मिक्स ऑफ सॉइल है। एडेड जो है, मतलब जो 50% से प्लस है वो रेड सॉइल है, और थोड़ा सा उसमें हिस्सा जो है वो ब्लैक सॉइल का भी है। तो जनरली एक बैटिंग फ्रेंडली विकेट ही होगा, रन्स तगड़े बनेंगे, और डायमेंशन भी बहुत बड़ी नहीं है। मतलब ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम वैसे प्रेमाइसेस बहुत बड़ा है, लोगों की सिटिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी संख्या में आ जाती है, बट जब आप ग्राउंड डायमेंशंस की बात करते हैं जहां पर क्रिकेट खेला जाना है, वो उतनी ज़्यादा नहीं है। तो बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा रन्स बनेंगे, ये आप मेक श्योर करके रखना। येस, इट वोंट बी लाइक वानखेड़े कि सामने वाली टीम ने 250 बना दिया तो इधर से भी मतलब 500 रन बन जाए दोनों टीमों के मिला के, ये मुश्किल है। लेकिन हाँ, 200 बनता है तो हैरान मत होइएगा। लेकिन ये वो वाला ग्राउंड नहीं होने वाला है, वानखेड़े ये नहीं होने वाला है कि उतने रन बनेंगे। बट 200 इज नॉट अ सरप्राइज। येस, 250 विल बी डेफिनेटली, मतलब वहां तक तो कोई जा ही नहीं सकता, ये आप सोच कर रखिए। अब इसके अलावा आज जैसा मैंने कहा, एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि अमूमन तौर पर होती है, अगर नहीं होती है तो ये सरप्राइजिंग होगा। फिर ऑब्वियसली फोटो ऑफ भी होगा ट्रॉफी के साथ। इन सारी चीज़ों के बीच में प्रैक्टिस जो होगी आज की, वो बस एक वन ऑफ सेशन होने वाला है, क्योंकि आज का दिन है। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे जो खेलना है वो वर्ल्ड कप फाइनल खेलना है। अच्छी चीज़ ये है कि हम ट्रैवल कर यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और दिन ही दिन में हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे, तो पूरी शाम मिल गई है प्लेयर्स को रेस्ट करने की भी। उसके बाद कल का मतलब आज का आधा दिन है आपके पास पड़ा हुआ, और इस आधे दिन के बाद आपको शाम को जो है वो निकलना है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, प्रैक्टिस सेशन होगी, जो भी चीज़ें डिटेल्स हमारे सामने आएंगी वो मैं आप लोगों के सामने रखूंगा वीडियो के माध्यम से। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में जो बातें आएंगी वो भी आप लोगों को पता चलती रहेंगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, इसीलिए बोलता हूँ नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दो, ताकि जो भी डिटेल्स आ रही हैं वो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। और इन सारी चीज़ों के अलावा फाइनल के जिन भी लोगों को टिकट्स की जो लड़ाई है, उसमें 2 घंटे पहले देखो ओपन होगी ही होगी विंडो, वहाँ पर तुम लोगों को मिल सकते हैं। इसके अलावा अगर तुम देखोगे यहाँ पर ओवरऑल जो है वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें सोल्ड आउट है। तो बहुत सारे इंस्टाग्राम में मैसेजेस भी हैं कि टिकट कैसे मिलेंगे, क्या टिकट मिल सकते हैं। भाई मेरे पास तो कोई बंदोबस्त नहीं है टिकट का, कुछ होगा तो मैं इंस्टाग्राम में डाल दूंगा, कहीं से किसी के पास पता चलेगा कि भाई टिकट है, क्योंकि मेरे को टिकट को लेकर के बड़ी क्वेरीज आ रही हैं टिकट को लेकर के, तो वो मैं आपको बता दूंगा। मौसम यहाँ पर निश्चिंत रहिए, कोई बारिश नहीं है, कोई बारिश की आसपास की बात भी नहीं है। 36-38 डिग्री हो रहा है, रात फिर भी थोड़ी ठीक है इस समय पर जब बाहर खड़े हैं। और ये बिल्कुल अहमदाबाद का सेंटर एरिया, ये पालड़ी का इलाका है, तो यहाँ से स्टेडियम दूर है, 20-25 मिनट दूर है। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखोगे वी आर एट, मतलब जिसे आप बोलते हो ना हब है ये पूरी तरीके से। तो टिकट्स को लेकर के कहीं कोई मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है, कुछ होगा तो ज़रूर आप लोगों तक पहुँचा दूंगा। बट ये सारी डिटेल्स हैं जो अब तक हाथ लगी हैं। पिच को लेकर के मैंने आपको बताया है यार, उसके अलावा ये डग आउट वाली कंट्रोवर्सी भी दूर कर दी है। पिच की तस्वीर के साथ रिपोर्ट ऑब्वियसली जब तक खुद की आंखों से नहीं देख लेते वो एक ज़रूर अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, बट जो तस्वीर देखी है वो समझ में आ रही है, जो पूछा है वो समझ में आ रहा है, और बाकी जिन चीज़ों को लेकर क्लैरिटी आप लोगों को देनी थी वो दे दी है। तो बस आप लोग सपोर्ट बनाए रखें। जैसा मैंने कहा, कवरेज आपको लगातार अलग अलग वेन्यूज़ से मिली ही है। अहमदाबाद पहुँच गए एंड नाउ द कवरेज विल बी फ्रॉम अहमदाबाद। अगले 2 दिन यहीं पर हैं। इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है तो भाई इससे बेहतर क्या ही होगा। सफल है अपनी कवरेज, नहीं जीत पाती है तो एक और हार्ट ब्रेक होगा। दोनों तरह की परिस्थितियों के लिए तैयार रहना है, हमको भी आपको भी, ताकि बहुत ज़्यादा बुरा हाल ना हो जाए पिछली बार की तरह, क्योंकि पिछली बार सचमुच में मुझे याद है बुरा हाल हो गया था। इस बार आई थिंक थिंग्स विल बी नॉट दैट बैड, बिकॉज
मेंटल तौर पर आप भी तैयार हो जाते हो। बाकी देखते हैं यार, जो भी लिखा होगा वो मिलेगा। सो थैंक यू सो मच। सॉरी कि थोड़ा ऑडियो का इशू रहा होगा क्योंकि मैं रोड के किनारे ही खड़ा हूँ, माइक नहीं है मेरे पास, बट या थैंक यू सो मच।